जाएंगे। कृपा पांडे जी नेपाल से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, गुरु अनन्यता क्या होते हैं? विविध रसोपासक संत जनों से भेंट, उनके दर्शन, वार्तालाप एवं उनसे प्रेम करना, ये सब करना चाहिए, पर नाम जो गुरु जी ने दिया है वो जपना है, मार्ग जो गुरु ने बताया है उसमें चलना है, सत्संग सब संतों का करें, बातें सब संतों की सुने, उसमें कोई निषेध नहीं है। सब संत गुरुदेव हैं, व्यास हैं अपरितीत, सब संत भगवान गुरुदेव के स्वरूप हैं। लेकिन हम उपासना अपने गुरु प्रदत्त करेंगे। जो हमारे गुरु ने नाम दिया वही हम जीवन भर जपेंगे, जो गुरु ने मंत्र दिया वही मंत्र जपेंगे, जो गुरु जी ने इष्ट बताए हैं उन्हीं इष्ट का चिंतन करेंगे, जो गुरु जी ने पंथ बताया उसी पंथ पे चलेंगे। ये होती गुरु अनन्यता। सब संतों से मिलना, सब संतों की बातें सुनना, ये तो हमारा आहार है। सत्संग तो हमारा आहार है, संत दर्शन हमारा जीवन है। अब इसमें थोड़ी गुरु अनन्यता होती है कि अब हम किसी संत को प्रणाम ही नहीं करेंगे, किसी संत की बात ही नहीं सुनेंगे, नहीं तो गुरु अनन्यता। फिर ये तो मायाकृत बंधन है, ये मायाकृत है, भक्तिकृत नहीं है। भक्तिकृत है कि सब संत गुरुदेव हैं, गुरुदेव के समान सब संतों को प्रणाम करे, सब संतों का आदर करे, सब संतों की सेवा करे, सब संतों की सुने, पर चले करे वही जो अपने गुरुदेव कहते हैं। मार्ग वही जो गुरुदेव कहते हैं, मंत्र वही जपेंगे, नाम वही जपेंगे जो गुरुदेव, इष्ट वही जो गुरुदेव। बात सब, कोई सिया राम की बात कर रहा है, कोई राधे श्याम की बात कर रहा है, कोई शिव पार्वती की बात कर रहा है, सब कोई निराकार की बात कर रहा है, कोई साकार, सब भगवान की विभूतियां संत जन है, सबकी बात सुनेंगे, पर हमारे गुरुदेव ने जो हमें बताया वही मार्ग चलेंगे। ये होती गुरु अनन्यता। किसका प्रश्न है, समझ पा रहे हो आप? गुरु अनन्यता ये होती है कि गुरु की आज्ञा पर चलना और सब संतों का आदर सत्कार करना। भगवान कह रहे हैं सबरी जी से, सातों सम मुहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है मेरे को सब रूपों में देखना, लेकिन संतों को मेरे से भी बढ़ करके देखना। अगर हम गुरु अनन्यता में कहीं संतों की अवहेलना कर दी तो अपने गुरु जी से भी चले जाएंगे, अपने गुरु जी की निष्ठा से भी चले जाएंगे। इसलिए हम सब संतों की चरण धूलि माथे पे, सब संतों को प्रणाम, अवसर मिले सब संतों की सेवा और अपने गुरु के अनन्य रहना, अर्थात नाम मंत्र उपासना गुरुदेव वाली, जो गुरुदेव ने कहा है। हम बोले राधा, अगर राम उपासक हो तो आप उसे तुरंत राम नाम में ले जाओ, कि जैसी इनकी राधा नाम में निष्ठा है वैसी हमको राम नाम में निष्ठा प्राप्त हो, ऐसा भाव करना चाहिए। जैसे संत जन है अपने अपने इष्ट की जय बोलते हैं, तो हम उसी समय अपने इष्ट में आ गए। ये वो जैसे बोले कि सिया राम की, तो हम बोलेंगे अंदर से राधे श्याम की जय। जैसी इनकी सिया राम में प्रीति है वैसी हमारी राधे श्याम में प्रीति हो। संतों के संग से हमारी इष्ट निष्ठा पुष्ट होती है, हमारी इष्ट निष्ठा घटती नहीं है। आज तक हमने देखा है संतों के संग से कभी इष्ट निष्ठा में फर्क नहीं पड़ा, और फर्क पड़ गया तो साधना क्या, तो फिर साधना का फर्क मतलब क्या रह गया? अपने इष्ट में परम निष्ठावान रहना, और इष्ट वही जो गुरुदेव ने दिए हैं। जी महाराज जी, इनका आगे एक भाव और था कि ये एक ऐसे महापुरुष को अपने गुरुदेव रूप स्वीकार किया है जिनको इन्होंने कभी देखा नहीं है, क्योंकि वो अभी नहीं है शरीर से। उनके यहाँ कोई गुरु शिष्य परंपरा भी नहीं है, पर उनके द्वारा जो उपासना पद्धति भजन करने के लिए है, उससे क्या इनको भगवत प्राप्ति संभव है? हो जाएगी, पद्धति में चले तो हो जाएगी। महापुरुषों के द्वारा बताई हुई पद्धति में चले तो हो जाएगी, पर कोई भी पद्धति हो जिसमें निरंतर नाम जप नहीं है, हम उस पद्धति पर विश्वास नहीं करते। इस पर ध्यान दीजिए हमारी बात पर। जिसमें निरंतर स्मरण, निरंतर नाम जप, अब कोई भी पद्धति हो, अगर ये है स्वीकार कर लो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई भी पद्धति हो जिसमें नाम है, भगवान का रूप है, लीला है, धाम है, पक्का कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। उसमें भी श्वास में राधा नाम, कह रहे उसमें भी, उस पद्धति में भी श्वास में राधा नाम। बस, हाँ, बस वो कोई भी नाम हो, भगवान के अनंत नाम है। आदित्य कुमार जी
राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हमारे शरीर में सभी प्रकार के वेग स्वाभाविक रूप से आते रहते हैं, जैसे कि हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, लोभ, क्रोध, काम वासना आदि, परंतु हमारे शरीर में भक्ति का वेग स्वाभाविक रूप से क्यों नहीं आता? इसे हमें अपने प्रयास से लाना पड़ता है, कृपया इस पर प्रकाश डालें। पानी को कहीं भी छोड़ दे तो ढलान की तरफ जाएगा। तो ये भगवान ने सिस्टम रखा है। मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। गीता जी में भगवान ने कहा, ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातनः मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। जीव मेरा अंश है और मन और 5 ज्ञान इंद्रियां ये प्रकृति का अंश है। तो ये प्रकृति की तरफ ही जाती है। जो जीव है वो परमात्मा का अंश है। वो प्रकृति को पकड़ लिया अपना स्वरूप भूल करके, अब इसलिए उसकी दुर्दशा हो रही। नहीं देखो, भगवान अविनाशी, तो हमारे अंदर एक बात रहती, मैं मरूं नहीं। हमारा जो स्वरूप अविनाशी है उसको हम भूल चुके हैं। वो चाह रहा है कि मैं अविनाशी हो जाऊं, और अविनाशी है पर वो अपने स्वरूप को भूलकर देह मान लिया ना अपना स्वरूप, तो अब सोच रहा मैं मरूं नहीं और ये देह है मरण धर्मा। भगवान है सुख सिंधु। तो हम चाहते हैं कि हमें कभी दुख देखना ही ना पड़े, भोगने की तो बात जाने दो। इसका भगवान का अंश है ना, वो सुख स्वरूप होना चाहिए, और वो सुख स्वरूप है पर अपने स्वरूप का विस्मरण कर चुका है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, है ना। जैसे दुख कभी ना भोगना पड़े और कभी मैं मर और सबसे बड़ा मैं बन जाऊं, ये बड़ी बात रहती है कि जिस विषय में भी हूं मैं सबसे बड़ा बनूं, एक आकांक्षा होती है। चाहे धन के विषय में, चाहे विद्या के विषय में, चाहे जिस विषय में हूं मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, एक आकांक्षा होती है। क्योंकि उस सबसे बड़े प्रभु का अंश है। वो अपने स्वरूप को भूल करके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसमें तदात्म हो गया और इनका प्रवाह प्रकृति की तरफ है। इसीलिए हमारे अंदर प्रकृति जनित जितनी वेग हैं वो सब हमको लगता है कि मेरे को होना। जैसे भूख प्यास प्राणों का धर्म, मेरा नहीं। प्राणों में हमारा तदात्म, इसलिए भूख मेरे को लगी, मैं ऐसा बोलता हूं। देखना नेत्रेंद्रिय का कार्य है, मेरा नहीं। लेकिन जब देखते हैं तो मैंने देखा, यही बंधन है। ज्ञान के द्वारा जब तुम पूछ रहे हो कि हमारा मन प्रभु की तरफ क्यों नहीं जाता, तो प्रभु की तरफ सहज में इसलिए नहीं जाता कि इसका प्रवाह ही बनाया गया है। जैसे पानी को कहीं छोड़ा जाए और ढलान की तरफ ही जाएगा। अगर पानी को ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की आवश्यकता है, बिना यंत्र के ऊपर नहीं चढ़ सकता, यंत्र मशीन। ऐसे ही अगर मन को आपको भक्ति की तरफ बढ़ाना है या ज्ञान की तरफ, तो मंत्र की जरूरत है, बिना उसके नहीं चढ़ सकता। इसका सिस्टम है, भगवान ने सिस्टम बनाया है। अगर आपको भक्ति की तरफ चलना है तो मंत्र जपना पड़ेगा, और अगर मंत्र नहीं जपते हो तो वो माया की तरफ अपने आप जाएगा, तुम रोक नहीं सकते। मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। वो अपने वेग की शांति के लिए प्रकृति का भोग करेगा, प्रकृति में जाएगा। और अगर उसे परमात्मा में लगाना है तो मंत्र के द्वारा उसको फिर रोका जाता है। नाम और मंत्र के प्रभाव से मन को रोककर परमात्मा में स्थिर। जहां ऐसा कर लिया, जीत गए, मुक्त हो गए, इस माया बंधन से मुक्त हो गए। एक अद्भुत शीतलता, एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत प्रसन्नता आपके अंदर रहेगी यदि मन परमात्मा में टिका तो। और प्रकृति में टिका तो फिर द्वेष, राग, चिंता, शोक, भय, उद्विग्नता, ये सब छा जाएंगे। ये प्रकृति के लक्षण है, ये सब छा जाएंगे। तो अभी देखो प्रकृति के सारे लक्षण हैं, भय, उद्वेग, चाह, चिंता, ये सब बनी हुई है। और परमात्मा में अखंड प्रसन्नता, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते पराम। बड़ी प्रसन्नता, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई उद्विग्नता नहीं, और कोई चाह नहीं। और अभी चाह ही चाह है, क्योंकि प्रकृति की तरफ जा रहे हैं ना। तो मंत्र जप करो, नाम जप करो, तो उस स्थिति में परमात्मा का जितना सानिध्य मिलता जाएगा उतना ही प्रकृति का सानिध्य छूटता जाएगा। परमात्मा का सानिध्य प्रकृति के सानिध्य से मुक्त करता है। अगर हम हर समय भगवत चिंतन कर रहे तो हम प्रकृति के सानिध्य से, माया से मुक्त हैं, हर समय मुक्त है। तो अब देखो कितना समय आप देते हो प्रभु को, कितना देते हो? उनकी काली जब पढ़ते हैं आप
तो सुबह में 1-2 घंटे दिखता है, सिर्फ माला जब पढ़ते हैं और कृपा कटाक्ष करते हैं। हाँ, और ब्रह्मचर्य ठीक रखो, नाम जप करो और पढ़ाई को भगवान की पूजा समझ लो, बढ़िया काम बन जाएगा। ठीक है, परमात्मा की तरफ लगाना होता है, प्रकृति की तरफ लगता है। परमात्मा का ध्यान करना होता है, प्रकृति का ध्यान स्वयं होता है। देखो ना, अंदर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये सब ध्यान स्वाभाविक होगा, लेकिन प्रभु का ध्यान करना पड़ेगा। और जबकि वो हमारे हैं और ये माया है, ये सत्य नहीं है। वो सत्य सच्चिदानंद है, पर बड़ा भ्रम है। पहले नाम जप करो, आचरण ठीक करो, भोजन सुधार करो, तो फिर परमात्मा की तरफ धीरे धीरे लगने लगेगा। ठीक है। अनुजा अग्रवाल जी, दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में एक जगह एक श्लोक के अर्थात में लिखा है कि साधन करते हुए भी साधक जहाँ है वहीं सुख भोगने लग जाता है। साधक को विशेष सावधानी रखनी चाहिए और सावधानी पूर्वक सुख लोलुपता से बचना चाहिए। महाराज जी, प्रश्न ये है कि अगर भगवान की भक्ति में और सात्विक कर्म करने में सुख का अनुभव हो रहा है, तो क्या ये भगवत प्राप्ति में रुकावट है तथा हमारी सात्विक सुख में आसक्ति? नहीं, साधक अगर साधक सुख नहीं लेगा तो फिर साधना में रुचि नहीं रह जाएगी। आप पहले समझो, साधक अगर भागवतिक सुख नहीं लेगा तो साधना में रुचि खत्म हो जाएगी ना। तो भागवतिक सुख तो लेने के लिए हमें श्लोक दिखाओ, नंबर बताओ, और हमें श्लोक तो हम उसका भाव बताएं कि पता नहीं। एक इन्होंने लिखा है सुख संगेन बंदनाति, इतना शब्द लिखा है। इसका अर्थ है, भगवत गीता में लिखा है, साधन करते हुए साधक जहाँ है वहीं सुख भोगने लग जाता है। साधक साधना का सुख नहीं, जो पहले परमात्म सुख में, जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, हम नाम में जो परमानंद की अनुभूति, अगर उसमें डूबा नहीं तो फिर नाम जप का आनंद का मतलब उसकी फिर महत्ता क्या रहेगी? फिर साधन क्यों किया जाता है? साधन किया क्यों जाता है? आनंद के लिए ही तो किया जाता है। हाँ, उतने आनंद में हमें टिकना नहीं है, हमें और आनंद में बढ़ना है, और बढ़ना है, और बढ़ना है। हमें अतृप्ति का अनुभव होना चाहिए। उसमें हमको ये नहीं कि बस इतना ही हो गया, उतना में नहीं रुकना है। संतोष कर लेना साधना में ये बाधा है, भोगों में संतोष कर लेना ये उत्तम बात है। और साधना में संतोष नहीं होना चाहिए, असंतोष बढ़ना चाहिए। मतलब अभी हम 1 घंटे आनंद ले रहे हैं, फिर हम 2 घंटे आनंद, फिर 3 घंटे, फिर हम 24 घंटे भगवदानंद में डूबे, ऐसा बकाया अगर कहे सुख ना ले तो हम ये बात मान ही नहीं सकते कि साधन बिना सुख के कोई आगे बढ़ जाएगा। तपस्वी तपस्या के सुख में निमग्न होता है, जितेंद्रियता के सुख में निमग्न होता है, भगवदानंद के सुख में निमग्न। अगर सुखानुभूति ना हो वैराग्यवान को तो वैराग्य में टिक नहीं सकता। तो इसी तरह हर परमानंद मार्ग का जो सुख भगवदानंद, उसमें तो रहेगा ही। अगर नहीं, हाँ, उतने में टिके नहीं, क्योंकि वो असीम सुख तक पहुंचना है, सुख समुद्र तक पहुंचना है। अगर हम बिंदु में टिक गए तो सिंधु तक नहीं पहुंच पाएंगे और हमें विचलता हो जाएगी। फिर जैसे अब हमारे 23 घंटे बकाया है, भगवत विमुख जाने वाले हैं, 1 घंटे हम केवल भजन करते हैं, तो हमें इतने में टिकना नहीं है, हमें पूरा समय भगवदानंद में देना है। तो ऐसी भावना तो हम मानते, लेकिन सुख ही ना भोगे तो फिर उसकी रुचि नहीं रह जाएगी साधना में। अब नाम जप कर रहा है, नाम कीर्तन कर रहा है, भगवत कथा श्रवण कर रहा है, भगवत कथा, इसमें अगर डूबेगा नहीं, आनंद नहीं लेगा तो फिर मतलब क्या रह गया? समझ पा रहे हैं आप? जी महाराज जी, लेकिन आपने आपके प्रवचनों में और गीता में शायद मेरे समझने में भूल हो सकती है कि सात्विक सुख भी बंधनकारी हो जाता है। देखो, ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये माया जनित गुण के आनंद है। ये नाम जब कोई सात्विक सुख है क्या? ये त्रिगुणातीत है। भगवान की कथा कोई सात्विक सुख है क्या? भगवान की कथा गुणातीत है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये गुणातीत है। ये सात्विक सुख सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जनित नहीं है। ये चिदानंद में भगवान का नाम, चिदानंद में भगवान की लीला, चिदानंद में भगवान का रूप, चिदानंद में रूप भगवान का। वो गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, चिदानंद में देह तुम्हारी
विगत विकार जान अधिकारी। कोई अधिकारी पुरुष जानता है कि त्रिगुण माया से परे आपका चिदानंदमय रूप है, तो उनका चिदानंद में नाम है, चिदानंद में गुण है, चिदानंद में धाम है। इसमें हाँ, जो आत्म सुख प्राप्त करने की बात है ज्ञान की, उसमें जो है अगर त्रिगुण जनित कोई सुख में बंधता है तो फिर वो आत्म सुख को नहीं प्राप्त कर पाएगा। पर साधन शब्द जब आता है तो साधन शब्द में हम नाम को भी साधना में लेते हैं, भगवान के रूप लीला गुण धाम इनको भी साधना में लेते हैं। तो अब ये देखना होगा कि वो साधन किस कोटि का करने वाला है, कहाँ है। अगर वो सतोगुण जनित सुख का आनंद ले रहा है तब तो अभी गुण के अंतर्गत है। अगर नाम का आनंद ले रहा है, रूप का आनंद ले रहा है, तो ये आनंद लेने के लिए ही तो है। प्रभु का अवतार आनंद लेने के लिए ही तो हुआ है हमारे लिए, कि उनके लीला चरित्रों का गायन करें, उनके रूप का ध्यान करें। नहीं तो अरूप हैं वो, भगवान अरूप हैं, उनके सब रूप है, उनका कोई भी रूप नहीं है। उनके सब आकार है, उनके कोई भी आकार नहीं है। यह भी बात तो समझनी है। तो जहाँ वो बंधने की बात कही गई है वहाँ केवल त्रिगुण के अंतर्गत की बात है। जैसे भगवान कह रहे हैं त्रैगुण विषयावेदा निस्त्रैगुण भवा अर्जुन, ये तीनों गुणों का वेद वर्णन करते हैं, तो इसका मतलब तुम वेदातीत हो जाओ, अर्जुन से कह रहे ना। त्रैगुण विषयावेदा निस्त्रैगुण, तो क्या वेद में वेदांत नहीं है? तो क्या वेदांत त्रिगुण के अंतर्गत है? वेदांत तो त्रिगुणातीत है। ऐसे ही हमको समझना पड़ेगा कि भगवान की वाणी कहाँ तक रोक रही है, कहाँ लगा रही है। वेद का एक भाग जो है वो कर्म कांड में है, तो भगवान उस कर्म कांड में वेद के भाग को त्रिगुण के अंतर्गत मानकर उसे त्याग करने की बात। लेकिन वेदांत जो है ये त्रिगुणातीत है, तो वही वेद अपौरुषेय भगवान की वाणी है और भगवान ने निषेध कर रहे हैं, तो कितना निषेध कर रहे हैं बात समझनी है। ऐसे ही ये शब्द को है जो सात्विक सुख में बंधता है वो त्रिगुणातीत सुख को नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए सात्विक सुखों को भी दमन करते हुए वो गुणातीत सुख को जाए। तो जैसे नाम का है, रूप का है, लीला का है, धाम का है, या आत्मस्वरूप का जो सुख है ये गुणातीत सुख है। अगर साधक इसको नहीं लेगा तो मन निज सुख बिन मन होई की थीरा, मन टिकेगा ही नहीं। महर्षि इसमें एक वो था साधन करते हुए, जैसे आपके द्वारा ही सुना है कि कंचन कामनी और कीर्ति की प्रलोभन आते हैं, अनुकूलताएं आती हैं, तो महाराज जी उसमें भी फसाव है ना महाराज? ये सब गुणों के हैं। हम जो आनंद इनमें थोड़ी है। देखो कंचन में, कामिनी में, कीर्ति में, ये तो माया जनित, इसमें भ्रमात्मक है। ये आनंद थोड़ी है। आनंद तो निज स्वरूप है, और ये जो पर है वो दुख है, पर है वो दुख है, जो निज है स्व है वो सुख है। भगवान आत्मा है हमारी, और ये जो यश कीर्ति हो रही शरीर की हो रही ना, जब शरीर नाशवान तो इसकी कीर्ति भी नाशवान, जब शरीर नाशवान तो इसके भोग भी नाशवान, चाहे कामिनी का भोग हो चाहे कंचन का भोग हो। जब यही नाशवान है, मूल जिसको मैं माने हुए है, तो इसके द्वारा जितना कुछ हो रहा सब ना, वो कोई आनंद है? इसे तो दुख योनया कहा गया है। जो इस शरीर से भोगा जाने वाला सुख है वो दुख योनया है। तो जो भगवदानंद है वो शरीर सुख थोड़े ही है, वो तो गुणातीत सुख है। इसीलिए हम कहते हैं उस सुख को जब तक अनुभव में नहीं आएगा तब तक मन टिकेगा ही नहीं ना परमार्थ में। साधक को इसी सुख में टिकना चाहिए, अन्य सुखों से हटकर इसी सुख में आना चाहिए। निज सुख बिन मन होई की थीरा। जब निज सुख आत्मानंद का अनुभव होता है, हाँ अल्प सुख में धैर्य, वही हम जैसे फिर दोहरा रहे हैं कि अगर 1 घंटे अभी भजन का सुख ले रहे तो अभी हमारे पास 23 घंटे बकाया रह गए। अगर इतने में हम तृप्त हो जाएंगे तो 23 घंटे तक कैसे पहुंच पाएंगे? इसलिए हमें अतृप्ति धारण करनी है। ये बात तो मान सकते हैं, लेकिन परमार्थ के सुख में निमग्न रहना ही परमार्थ पथिक का लक्षण है। नहीं तो वो फिर विषय सुख में चला जाएगा। मन बिना सुख के टिकेगा नहीं। या तो उसे भगवान का सुख दो, नहीं तो भागकर विषय सुख में चला जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। बातें कोई बना ले, या तो भगवान के सुख में निमग्न करो, नहीं तो भोगों के सुख में रहेगा, वो निकल नहीं सकता। उसका स्वभाव है सुख भोगना।
तो उसको भागवतिक सुख दीजिए, उसको परमार्थिक सुख दीजिए। समझ में आया सके आपको? वैसे अगर ये अध्याय का श्लोक का होता तो पूरा बहुत बढ़िया इसकी चर्चा है कि मैं उसका श्लोक का और अध्याय नहीं लिखकर आ पाई हूँ। पर जी जो आपका एक श्लोक था वो मैंने सर्च किया था अभी, उसका अर्थ आता है, हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार, देखो तीनों गुण की बात है ना वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात अभिमान से बांधता है। हाँ, ये बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल परमात्मानंद की अलग बात है, एकदम त्रिगुण के अंतर्गत बात। तीनों गुण। हाँ, इसी में ऐसा था कि आलस्य में और वैराग्य में अंतर करना मुश्किल हो रहा है इस समय पर, कि सही मायने में वास्तविक वैराग्य हो रहा है भक्ति से, या आलस्य है चीजों सांसारिक चीजों में जो मेहनत लगती है और उस मेहनत से बचने का एक आलस्य, उसमें नहीं इसमें एक बात है देखने की, हमारी रुचि नहीं है पर हमारा कर्तव्य है उसका पालन करना। एक होता है कि हम सांसारिक क्रियाओं में रुचि रख करके हर्षित होकर करते, एक होता है हम उदासीन होकर के हमारी रुचि नहीं है पर हमारा कर्तव्य है। अपने कर्तव्य का पालन करने में वैराग्य रुचि का अपहरण कर लेता है। जो वैराग्य है वो रुचि, वो चक्रवर्ती सम्राट है अम्बरीश जी, रुचि नहीं है कहीं और पूरा पालन कर रहे हैं। यही खास बात भक्ति की है कि भक्तिवान को रुचि नहीं है पर वो व्यवहार संसारिक पुरुष जैसा ही करता है। मान लो एक पिता है तो बच्चों के सामने वैराग्य थोड़ी झाड़ेगा, वो वैसे ही बात करेगा, वैसे ही कर्तव्य की बात करेगा और अंदर से उसकी न पुत्र में ममता है और न भोगों में रुचि है। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से माता जी ने कहा कि आप तो भगवत प्राप्त हो गए, हमारी गृहस्थी का जो हमें फल मिलना चाहिए वो तो मिला नहीं। तो उन्होंने कहा देखो भगवत प्राप्त की दृष्टि से दूसरे जो कहते हैं वो हनुमान प्रसाद पोद्दार दूसरे हैं, तुम्हारे हनुमान प्रसाद पोद्दार पति है, सिर्फ पति, तुमको सिर्फ ये देखना है। और इसके बाद सावित्री नाम की कन्या प्रकट हुई। तो महापुरुषों में भी जो भगवत प्राप्त हुए रुचि नहीं है, कर्तव्य का पालन है। कर्तव्य के पालन में जो एक पिता है या एक पत्नी है या एक राजा है या एक प्रजा, जो भी पद मिला हुआ है, अपने कर्तव्य के पालन में पूर्ण तत्परता है लेकिन रुचि नहीं। रुचि ना होने के कारण उनको कोई बांध नहीं पाता, विषय सेवन भी बांध नहीं पाता। विषय सेवन करते हुए भी वो घोर वैरागी है क्योंकि रुचि नहीं। जैसे जनक जी जैसे तो जनक जी है, लेकिन उदाहरण में तो दिया जाता ना, इतने बड़े राजा हैं, सब वैभव है, सब और सब वैसे ही हो रहा है जैसे एक राजा करते हैं, लेकिन कहीं रुचि नहीं और हो रहा है। यही खास बात होती ज्ञानी महापुरुष में, कोई इच्छा नहीं, खाते हुए पीते हुए भोगते हुए भी वो न खा रहे न पी रहे न भोग रहे। ये बहुत खास बात है। साधक में जब ये चतुरता आ जाएगी तो कहीं फंसेगा नहीं, कहीं कलह नहीं होगी, कहीं अशांति नहीं होगी। अपने कर्तव्य का ठीक वैसे ही पालन करना जैसे एक सांसारिक व्यक्ति करता है, लेकिन सांसारिक व्यक्ति रुचि के स्वाद के अंतर्गत विषयों का सेवन करता है और वो कर्तव्य पालन के लिए करता है, रुचि नहीं उसकी होती। बिना रुचि के जो क्रियाएं हो रही हैं वो बंधन कारक नहीं। जब रुचि होकर के उसका कर्तव्य भाव, भोक्तत्व भाव, वही बंधन कारक। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अमिति मन्यते, बस तभी बंधन होता है। तो वैराग्य का लक्षण है कि ये नहीं लक्षण है कि हम सब कुछ छोड़ करके बैठ गए, नहीं, जो जहां है करता। अब जैसे हम निवृत्ति मार्ग परक है तो हमको भी आना पड़ा समाज में कि नहीं आना पड़ा सेवा में। हमारी रुचि, अगर हम सुबह से उठ 1 बजे 12 बजे जैसे उठे और हम लगातार भजन में, तो वो सुख और ये छोटे छोटे हिस्सों में 2 घंटे सत्संग, इसके ये फिर ये फिर ये फिर ये, अब इसमें हमारा सुख नहीं है, इसमें समाज का सुख है। हमारा सुख जो आत्म सुख है वो किसी साधन से घटने बढ़ने वाला नहीं, उसका अनुभव और उसके साथ किसी से मित्रता नहीं और किसी से शत्रुता नहीं और सबसे व्यवहार है, लेकिन रुचि किसी से नहीं। सब हमारे भगवत स्वरूप है और रुचि किसी से है नहीं। हमारी रुचि है परमात्मा में। अब वो क्या निर्देश करके करवा रहा है, बस हो रहा है, वह हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अब ये कल से बंद हो जाए तो हमारा ये थोड़ी होगा कि अब समय कैसे कटे, क्योंकि हमारी रुचि नहीं थी।
अब हमारी शरीर में रुचि नहीं, ये कल छूट जाए तो कोई परेशानी नहीं, वर्षों स्वस्थ बना रहे कोई परेशानी नहीं, पीड़ा युक्त है कोई परेशानी नहीं, भयंकर पीड़ा रहती, दोनों किडनी खराब है, भयंकर पीड़ा रहती, बड़ी परेशानियां, पर कोई परेशानी नहीं, क्योंकि इसमें हमारी रुचि नहीं, हमारी स्थिति नहीं। वैराग्य का मतलब ये नहीं होता कि सब कपड़े उतार के फेंक दिए तो वैराग्य हो गया, या हम कोई घर परिवार छोड़ दिया तो वैराग्य हो गया। राग रहित होना, राग रहित होना, उदासीनता बढ़ती है। तो उदासीनता परमात्मा प्राप्ति के लिए अत्यंत अनिवार्य है, पर बाहरी हमारा व्यवहार कर्तव्य से बिल्कुल हंसी नहीं है, बिल्कुल हंसी नहीं। लेकिन शास्त्र आज्ञा है कि कोई अगर मिले आकर के तो हंसी बोले बहुमान दे, जी आप कैसे हैं, ठीक है, क्या सेवा करना, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, पर ये शास्त्र आज्ञा है तो ये करना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। बोले हम, अब वो जो आए सामने, भगवान उनके हृदय मंदिर में बैठे, उनको शीतलता मिली, चले गए, हमारा कर्तव्य पूरा, हमें उसका बढ़ करके मिला पेमेंट, आत्मानंद में हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो हम आत्मानंद में अपने डूबे हैं। यही परीक्षा है। इस शरीर में भीषण कष्ट की स्थिति हो और परिस्थिति विपरीत हो और तुम्हारी स्थिति में कोई अंतर न हो, तब तो आप वैरागी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी। नहीं, शरीर स्वस्थ है, अनुकूल भोग मिल रहे तो पता क्या चलेगा, तो जब विपरीतता आती है और फिर आपकी स्थिति हो तब पता चलता है। समझ रहे आप जी। वैसे हमें बहुत अच्छा लगा कि आप स्त्री शरीर में होकर एक अच्छे साधक की तरह हमारे परमार्थ के विषय को बड़ी सूक्ष्मता से समझती है। हाँ, धन्यवाद है, आप बढ़ो परमार्थ में। न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, ये केवल ये केवल पोशाक है। ये शरीर जो है ये पोशाक है, जीव सब में समान बैठा हुआ है परमात्मा स्वरूप। कोई यहाँ न स्त्री है न पुरुष है, केवल लीला है भगवान की। ये पोशाक मिली कुछ समय के लिए, इससे अपना काम बना लो।